अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज ह्यूमन साइकोलॉजी में हम स्टडी करेंगे मोटिवेशन एंड इमोशंस को। तो सबसे पहले देखेंगे मोटिवेशंस क्या होते हैं। मोटिवेशन एक इनर ड्राइव होती है जो कि किसी भी पर्सन को डायरेक्ट करती है बिहेवियर टुवर्ड गोल्स। पर्सन के बिहेवियर को कोई गोल अचीव करने के लिए एक इशारा देती है। मोटिवेशन एक हमारी इंटरनल एनर्जी होती है जो कि पर्सन को बताती है कि किस तरह से कुछ करना है इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, कुछ चीज़ हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे 2 टाइप्स बताई गई हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है ये सेल्फ जनरेटेड फैक्टर्स होते हैं जिसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, फ्रीडम टू एक्ट स्कोप, और इसके अलावा किसी स्किल्स को डेवलप करने के लिए एबिलिटीज़ होती हैं। दे हैव अ डीपर एंड लॉन्गर टर्म इफेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। व्हाट इज़ डन फॉर पीपल टू मोटिवेट देम, यानी हम किसी इंसान को मोटिवेट करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करें, रिवॉर्ड, प्रमोशन, पनिशमेंट। दे हैव एन इमीडिएट एंड पावरफुल इफेक्ट बट वॉन्ट नेसेसरी लास्ट लॉन्ग, यानी कि जल्दी इफेक्ट दिखाते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग की गारंटी नहीं है। यहाँ पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के एग्जाम्पल भी दिखाई गई है। नेक्स्ट आ जाता है इमोशंस। इमोशंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं ड्राइव फ्रॉम वंस सर्कमस्टांसिंग मूड रिलेशंस विद अदर्स। इमोशंस क्या है, यानी हमारे मूड के जो एक्सप्रेशन लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। इमोशन एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है विच अकर एज एनिमल और पीपल विद देयर लाइफ, जो कि इंसानों और जानवरों के लाइफ्स में अकर्स होते रहते हैं। इन साइकोलॉजी इमोशन इज ऑफन डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ फीलिंग दैट रिजल्ट इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। इन्होंने कहा है कि ये हमारी एक फीलिंग की स्टेज होती है जिसका रिजल्ट फिजिकल या साइकोलॉजिकल चेंजेस में आता है जो कि हमारे बिहेवियर और थॉट पे इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं थीरीज ऑफ इमोशन। यहाँ पे मेजर थीरीज को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में, फिजियोलॉजिकल थीरीज, न्यूरोलॉजिकल थीरीज एंड कॉग्निटिव थीरी। अब फिजियोलॉजिकल थीरीज जो होती हैं वो सजेस्ट करती हैं दैट पर्सन रिस्पॉन्स विद इन द बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशन, यानी हम बॉडी के थ्रू जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो फिजियोलॉजिकल थीरी होंगी। न्यूरोलॉजिकल थीरीज क्या है, प्रपोज दैट एक्टिविटी विद इन द ब्रेन लीड टू इमोशनल रिस्पॉन्स, जब हम किसी को इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं वो न्यूरोलॉजिकल होगा। देन cognitive theories argue that thoughts and other mental activity play an essential role in forming emotions। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है इमोशंस की कैटेगरीज की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरी से। फर्स्ट थ्योरी आ जाती है एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ इमोशंस। एज यू नो वेल के चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी। ही प्रपोज दैट इमोशन इवॉल्व बिकॉज दे वर अडेप्टिव एंड अलाउड ह्यूमन एंड एनिमल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। फीलिंग्स ऑफ लव एंड अफेक्शन लीड पीपल टू सीक मैट्स एंड रिप्रोड्यूस। अब इसमें फीलिंग्स होती हैं, लव्स की भी फीलिंग्स आ जाती हैं। फीलिंग्स ऑफ फियर्स कंपेल पीपल टू either फाइट और फ्ली द सोर्स ऑफ डेंजर, यानी हमारी जिस तरह की फीलिंग्स होती हैं उस तरह का इमोशंस जो होता है उसका रिस्पॉन्स देते हैं। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ इमोशन, आवर इमोशन एग्जिस्ट बिकॉज दे सर्व एन एडॉप्टिव रोल। इमोशन जो होते हैं मोटिवेट करते हैं पीपल को टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू द स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट, यानी अगर हम किसी पे ऊपर गुस्सा होता है तो हमारे फेस से भी शो हो रहा होता है और हम उसे देख के वैसा ही इमोशन शो करते हैं और रिस्पॉन्स भी वैसा ही देंगे, और हमारा माइंड हमें परस्यू कर रहा होता है कि हम जल्दी से उस चीज़ का रिस्पॉन्स करें। नेक्स्ट आ जाता है जेम्स लैंगे थ्योरी ऑफ इमोशंस। यहाँ पे जेम्स लैंगे थ्योरी थी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इमोशन। यहाँ पे इंडिपेंडेंटली प्रपोज किया जाता है साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने एंड साइकोलॉजिस्ट कार्ल लैंगे ने थ्योरी दी थी, इसलिए इसे जेम्स लैंगे की थ्योरी का नाम दिया गया था। इनका कहना था कि जितने भी इमोशंस हैं वो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के थ्रू अकर होते हैं। इन्होंने यही बताया था कि जब भी किसी हम स्टिमुलस को देखते हैं तो हम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन देते हैं। यानी सबसे पहले क्या है कि हमारे फेस के ऊपर एक्सप्रेशन जो आ जाते हैं गुस्से के या इमोशन हो तो उसके अच्छे रिस्पॉन्स आ जाते हैं। तो उसने बेसिकली कहा था कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इसका कहना था कि फॉर एग्जांपल वी आर वॉकिंग इन द वर्ड्स और हम कोई बियर देख लेते हैं बड़ी अजीब सी शक्ल का, तो क्या कहते हैं सबसे पहले हम कांपना शुरू हो जाएंगे, फिर हमारी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। जेम्स लैंगे ने यही बताया था कि सबसे पहले हमारा क्या हुआ था, फिजिकल रिएक्शन हुआ था, यानी हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम कांपना स्टार्ट हुए थे, उसके बाद बाकी इमोशंस स्टार्ट हुए थे। तो इसने फिजिकल के ऊपर फोकस किया है, बेसिकली इसकी फिजियोलॉजिकल इमोशंस पे ही थ्योरी दी थी। नेक्स्ट आ जाता है कैनन बर्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। कैनन बर्ड ने बताया था कि फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो एक्सपीरियंस होते हैं उनका इमोशंस एक साथ होता है, क्योंकि इसने एक मेंशन किया था जेम्स लैंगे ने जैसे एग्जांपल दी थी कि हम जब डरते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो इसने उसे बताया था, उसके ऑपोजिशन में बोला था कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी हार्ट बीट तो तब भी तेज हो जाती है। इस वजह से इसने कहा था कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शन जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। पहले वाले ने जेम्स लैंगे ने जस्ट फिजियोलॉजिकल इमोशंस के ऊपर फोकस किया था, लेकिन कैनन बर्ड ने हमें बताया था कि जो इमोशंस होते हैं फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एक साथ होते हैं।
नेक्स्ट आ जाती है स्कॉटर सिंगर थ्योरी। इसने अपने थ्योरी को 2 स्टेजेस में डिफाइन किया था। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल अरोजल एंड सेकंड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द अरोजल। इसने बताया था कि जैसे हमें सबसे पहले कोई फिजियोलॉजिकल इमोशंस होता है, उसके बाद जो दूसरा इमोशंस होता है वो उसका इफेक्ट होता है, यानी एक्सप्लेनेशन होती है उस अरोजल की। इसने कैनन बर्ड की थ्योरी के साथ एग्री किया था कि जैसे उसने बताया था कि एक फिजिकल इमोशन होता है, उसके बाद साइकोलॉजिकल इमोशन होता है, यानी दोनों इकट्ठे होते हैं। लेकिन इसने बताया था कि फिजियोलॉजिकल इमोशन होने के साथ जो दूसरा इमोशन होता है वो पहले इमोशन की डिस्क्रिप्शन होती है, डिटेल होती है। इसने बताया था कि फॉर एग्जांपल इफ यू एक्सपीरियंस अ रेसिंग हार्ट और स्वेटिंग पॉम्स ड्यूरिंग एन इंपॉर्टेंट मैथ एग्जाम, अगर आपका मैथ का एग्जाम हो रहा है तो आपकी हार्ट बीट भी तेज हो रही है और आपके हाथों में पसीना भी आ रहा है, यू विल प्रोबेबली आइडेंटिफाई द इमोशंस एंड एंग्जाइटी। इसका मतलब है कि आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, आप में एंग्जाइटी का इमोशन आ रहा है। इफ यू एक्सपीरियंस द सेम फिजिकल रिस्पॉन्स ऑन अ डेट विद योर सिग्निफिकेंट अदर, यू माइट इंटरप्रेट दोज रिस्पॉन्सेज एज लव, अफेक्शन एंड अरोजल। इसलिए उसने बताया था कि ये पहला जो है फिजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है, फिजिकल इमोशन है, दूसरा जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन में यानी उस अरोजल को डिफाइन करने के लिए बताया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी। अब यहाँ से कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी है तो इसलिए बेसिकली इसने कॉग्निशन के ऊपर फोकस किया था। रिचर्ड लेजर्स ने बताया था हमें कि सबसे पहले जब इंसान कुछ चीज़ देखता है तो उसके माइंड में उसका थॉट स्टार्ट होता है, उसके बाद उसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि इसने एग्जाम्पल में पहले बताई गई है, बियर की एक लकड़ियों में हमने कोई बियर देखा है तो वो सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम माइंड में सोचेंगे, सोचने के बाद हमें आइडिया होगा कि ये हमारे लिए डेंजर है, तो तब हम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है फेशियल फीडबैक थ्योरी ऑफ इमोशन। चार्ल्स डार्विन और विलियम जेम्स ने इसके ऊपर काम किया था। दोनों ने बताया था कि जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है उसका हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल इमोशन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। नेक्स्ट आ जाती है फिजिकल चेंजिंग ड्यूरिंग इमोशन। अब फिजिकल चेंजिंग ड्यूरिंग इमोशन में एक्सटर्नल चेंजेस भी होती हैं और इंटरनल चेंजेस भी होती हैं। एक्सटर्नल चेंजेस में सबसे पहले आ जाता है वॉइस चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इमोशन, यानी अगर हम कोई भी किसी तरह का भी इमोशन, हम खुश हैं या नाराज़ हैं या गुस्से में हैं, तो सबसे पहले हमारी वॉइस टोन चेंज हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट इमोशंस कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ वॉइस। सबसे ज़्यादा वॉइस के साथ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई इमोशन एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन और लुकिंग एट हिज फेस। There will be changes in the body language like stiffness of muscles, twisting of fingers, movement of hands and legs. इसके अलावा sweating आ जाएगी, wrinkles on forehead, redness of eyes and erections of hair on the skins, etc. Next आ जाती हैं internal changes take place during emotion. These internal changes are result of stimulations होती हैं। इसके अलावा हमारे sympathetic nervous system में भी इसकी changes आ जाती हैं। For example, the body for facing emergency either by fight or flight. For example, that is fight of if possible otherwise escape. यहाँ पे ये internal changes ये हो जाती हैं कि अगर हम वहाँ पर हमें गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, तो या तो हम उसके साथ लड़ेंगे, यहाँ वहाँ से भाग जाएंगे। अगर हम उसके साथ लड़ नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल हमारा बास है या उसके साथ हम आर्ग्यू नहीं कर सकते, तो वो हमने अंदर ही अंदर कंट्रोल करना है। It stimulates the adrenal glands and causes the excess release of adrenaline and non-adrenaline. Adrenaline gets circulated all over the body and stimulates vital organs leading to the following internal changes. यहाँ पे बताया कि हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशंस, इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, डिक्रीज इन फंक्शन ऑफ GI tract. That is why we do not experience the feeling of hunger during emotional state. इसके अलावा चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेन वेव्स, हमारी आइज़ के प्यूपल में चेंजेस आ जाती हैं, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाती है। आफ्टर द इमरजेंसी और इमोशनल सिचुएशन इज ओवर, द नेक्स्ट स्टेप इज है द रीस्टोर द एनर्जी स्पेंड ड्यूरिंग इमोशन। दिस इज वर्क इज कैरिड ऑन बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन की डिफरेंट टाइप्स बताई गई हैं कि ये फेशियल एक्सप्रेशन दिखने में किस तरह से शो होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।